Good morning, student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have discussed about the permutation and I have done exercise 7.3. Today, I am going to solve exercise 7.4 that is based on the combination. This is the again most important topic for you, है ना? Combination. So now I am going to explain you what is the basic difference and similarity between permutation and combination, right? तो देखो यहाँ से हम लोग चीजें समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा, राइट माय डियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है कि हम लोगों ने परम्यूटेशन को समझ लिया, हमने एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर को भी देख लिया एंड वी आर ऑलरेडी नो अबाउट द फैक्टोरियल, राइट? तो फैक्टोरियल का तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है बच्चा पार्टी वो है कॉम्बिनेशन। सी माय डियर, कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे तुम्हारे पास। हाँ जी, कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आपने परम्यूटेशन देखा, राइट है? हाँ जी, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, राइट? इसके बाद आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसको बोलते हैं बेटा सिलेक्शन। देखो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट जो होता है उसमें ऑर्डर का असर होता है। अभी जैसे हमारे पास यदि मान लो ए बी सी, राइट है, ये 3 लेटर है ना, 3 लेटर्स हैं और इसमें आपको 2 सेलेक्ट करना है माय डियर। तो आप ए बी ले सकते हो, आप ए सी ले सकते हो, आप बी सी ले सकते हो, राइट? अभी देखो, अभी जो ये ए बी है, ए सी है, बी सी है ना, तो ए बी का मतलब हमारे पास हो गया कि आपने जो सेट आई मीन जो आपने सिलेक्शन किया है, जिसमें आपने इन्वॉल्व किया है जिसको ए या बी है, तो यहाँ पे असर नहीं पड़ता है कि ए बी है या बी ए है। असर ये होता है कि ए और बी दोनों होना चाहिए। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी ए सी है, सी ए है और इन द सेम वे बी सी है एंड सी एंड बी है, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन में होता है बच्चा। कॉम्बिनेशन में इन लेटर का होना जरूरी है, कौन पहले है कौन बाद में, सब कोई मतलब नहीं, किसी टास्क का हो जाना जरूरी है, राइट? बट वहां पे ऑर्डर नहीं, बट इन द परम्यूटेशन वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर। ए बी एक अलग होगा, बी ए एक अलग होगा, राइट? आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है बच्चों, हम आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन दिखाते हैं, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो भी डिराइव करेंगे, फिर कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और वर्ड प्रॉब्लम तो इसको बहुत आसान है। तो जस्ट वेट, ठीक है? हम लोग अभी थोड़ी सी बुक को देख लेते हैं। देखो बुक का मतलब क्या है कि बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बहुत क्वेश्चन है, तो इससे थोड़ा आराम मिल जाता है हम लोग को, राइट है? तो चलो बच्चा पार्टी नाउ सी। तो यार ये देखो तुम्हारे पास, अच्छा ये तो हम लोग ने कर लिया था यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, आगे ये भी हो गया था माय डियर, राइट है? हाँ। और एक्सरसाइज 7.3 के बाद आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जिसमें लिखा है साफ साफ, तो आप पढ़ लेंगे, राइट है? अब हम आपको आगे की चीजें बता देते हैं क्लियरली, है ना माय डियर? चलो देखो बच्चा बड़ी, ऑन दिस पेज नंबर 150 द definition is also mentioned. After that there are the some formula important point 1 2 3। तो मैं इन सारे पॉइंट को बेटा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, राइट है? तो चलो इन सारे पॉइंट को मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ओके? तो यहाँ पे आप बेटा थ्योरम नंबर 5 से शुरू करते हैं। देखो थ्योरम नंबर 5 और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। देखो परम्यूटेशन दिस इज द नोन एज अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन दिस इज नोन एज सिलेक्शन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या समझोगे। सपोज करो कि ए नाम का बंदा है, ही वांट ए बी सी डी, है ना, 3 दोस्त हैं और उनको क्या लगता है कि उनको शॉपिंग के लिए जाना है, राइट? वो शॉपिंग के लिए निकल लेते हैं। सपोज आपका लोकल मार्केट दुर्गाकुंड है और दुर्गाकुंड में एक लाइन से बहुत सारी क्या लगी हुई है, आई मीन शॉप्स लगी हुई हैं, सारे ब्रांडेड शोरूम, राइट है ना? तो अभी वहां पे जो ये सब शॉप्स लगे हुए हैं, मतलब हैं वहां पे, दिस इज द अरेंजमेंट है। बट आफ्टर देन व्हाट यू डू, आपको किसी एक शॉप में एंट्री करनी होती है, राइट? तो ये आपका सिलेक्शन हो गया। व्हेन यू एंट्री इन अ शॉप, तो वहां पे क्या होता है बच्चा पार्टी, फटाफट जो सेल्समैन होता है वो बहुत सारे कपड़े दिखा देता है, राइट? फटाफट सर ये देखो ये देखो ये देखो, तो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट, राइट? बट जब आप एक क्लॉथ वहां से सेलेक्ट करते हो, दिस इज द सिलेक्शन। तो अभी ध्यान दो, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन और
सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि यदि हम लोग अभी तो सपोज यहाँ पे चीज़ें हम थोड़ा एनसीईआरटी मेथड से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव स्टडी करेंगे तो आपको पता है आपको वहाँ पे एनपीआर का फॉर्मूला ही नहीं यूज कराते हैं, वो सीधे सारा क्वेश्चन एनसीआर से बना लेते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। मतलब यदि हम एनपीआर का फॉर्मूला ना यूज करें, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, हालांकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले बहुत कम है, लॉजिक ज्यादा है, तो भी हमारा काम बन सकता है ना। वो सारा फॉर्मूला इसी से बना लेते हैं, राइट। क्या होता है देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, क्या लिखा है इन्होंने, एन पी आर की जो वैल्यू होती है वह एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो अभी आप समझ लो, कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, ये आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, राइट है, और इसमें से आपको आर ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एन सी आर। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो इसको अरेंज भी तो करोगे यार, राइट है। तो अब ये जो अरेंजमेंट होता है, आर ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल आर वे, और नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर एनपीआर, राइट है। ये है बच्चा पार्टी एनपीआर। तो दिस इज द मेन आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मैं तो समझा ही दिया, राइट है। कि अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वह रिजल्ट ये है जी, राइट। क्या है कि एनपीआर की वैल्यू हो सकती नहीं होगी एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर, राइट है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। और अब यहाँ से एक्चुअली हमें प्रॉब्लम एनसीआर पे करने हैं, तो हम एनसीआर की बात कर लें। एनसीआर इज इक्वल टू, हाँ जी, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। और माय डियर एनपीआर को तो जानते हो आप ना, क्या जानते हो, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आया, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर। इस फार्मूले को आप लर्न रखेंगे और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे भी। और मैं अभी आपको कुछ चीजें और बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम होता है कि हम वैल्यू कैसे करेंगे इवेलुएट। आप यहाँ बच्चा देख लो, जैसे सपोज करो आपके पास मैंने दिया 10C2, तो द वैल्यू ऑफ n इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ r इज 2। तो फार्मूला क्या है बच्चा पार्टी, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r पहले लिख दे रहा हूँ 2 एंड n माइनस r दैट इज 10 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अजी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 8, राइट है माय डियर, हाँ जी राइट है ना। तो चलो अब क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8, और बच्चा फैक्टोरियल 8 को ऐसे लिखता हूँ क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख लेंगे। तो ये एक रिजल्ट आ गया अपने पास, राइट। एक आप क्वेश्चन और करते हैं माय डियर, देखो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें 7C जी 3 की वैल्यू निकालनी है, राइट है, 7C3 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो 7C3 का मतलब समझ लेते हैं जी, फैक्टोरियल 7 आई मीन फैक्टोरियल n हो गया, फिर चाहिए r फैक्टोरियल 3 और फिर n माइनस आर 7 माइनस 3, राइट है बच्चा पार्टी। क्या हो गया यहाँ पे, फैक्टोरियल 7, सही है साहब, फैक्टोरियल 3 एंड n माइनस आर फैक्टोरियल 4, राइट है। अब हम ब्रेक करेंगे इसको, 7 6, हाँ जी क्या 5, इसके बाद 4 3 2 1 आएगा तो जरूरत नहीं लिखने का, और ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 कट्टा बच्चा पार्टी। क्या मिल रहा है तुम्हें, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, राइट है जी, मिला हमें 7 6 5 और यहाँ पे मिला 3 2 1। तो बेटा ये काम करते हैं ना, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, राइट। अभी ये बायनॉमियल में भी यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना बड़ा फार्मूला लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे करना है, आप फिर से यहाँ पे रिजल्ट को देखो, चेक करो। जैसे मैंने क्या किया, हमने सबसे पहले इवेलुएट किया 10C2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10C2, आई गॉट 10 इंटू 9 2 इंटू 1 डायरेक्ट। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है इस पे ध्यान मत रखो, राइट है, भूल जाओ इसको कि ऐसा कुछ होता है। जब कंफ्यूजन होगा तब फार्मूला लगाना, राइट है, बहुत ध्यान समझो। क्या करना है आपको, 10 को स्प्लिट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कितनी बार, 2 बार, राइट है। मतलब ये जितना आर की वैल्यू होगी ना उतनी टाइम आप बेटा स्प्लिट करोगे। देखो आई हैव स्प्लिटेड 2 टाइम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, 10 इंटू 9 नीचे अप टू 1 तक जाना है, 2 इंटू 1। सी 7C3 कितनी बार स्प्लिट करनी है, 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 7 6 5 और इसको व्हाट 3 2 1, राइट।
यही है हमारा सॉर्ट। और परमुटेशन में क्या था, जैसे मैंने बताया 10p2 निकालना है तो 10 into 9, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। मतलब यदि हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, दैट टाइम मैं बता रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट भी है ना, जानते रहो, है ना। तो ये हो गया तरीका, राइट माय डियर। तो आई होप कि आपको दिस थ्योरम समझ में भी आ गया। और व्हाट इज द वे, हाउ कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10c1, 10c2, 10c3 या 5c1, मतलब कोई भी एनसीआर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, राइट है। तो चलो अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ बेटा। मान लो यदि मेरे को चाहिए, हाँ जी, 8 से 2 कर ले तो कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 into 7 और नीचे 2 into 1, तो ये 428 हो गया, राइट। यदि मेरे को 10c1 चाहिए तो एक बार 10 हो गया, राइट। मतलब चीज समझ में आ रहा है। यदि मुझे 100c3 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 और नीचे क्या लिखूंगा, हाँ जी 3 2 1 लिखूंगा और सॉल्व कर लूंगा। अब देखो, बट यदि मैंने बेटा आपको ऐसे दे दिया 100c94 या 96, इसका मतलब अब तो ये हमारा फॉर्मूला उल्टा पड़ गया अपने ऊपर, राइट है। कि अब हम इसको 96 टाइम्स करेंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्प्लिट, तब तो पूरी ये बोर्ड भर जाएगी, फिर भी वी आर अनेबल टू राइट। फिर भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो जब आपके पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब इनके डिफरेंसेस आपको बहुत ज्यादा मिले यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक। जब आपको डिफरेंसेस बहुत कम मिल रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 96 और n माइनस आर फैक्टोरियल 4, और अब आप इसको आसानी से स्प्लिट कर सकते हो, राइट, आई मीन सॉल्व कर सकते हो बेटा। इसके अलावा हमारे पास एक लॉजिक है, उस लॉजिक को जब यूज करेंगे तो फॉर्मूला और सिंपल हो जाएगा, राइट है। तो मैं आपको उस लॉजिक को समझाने वाला हूं, ठीक है। वो लॉजिक क्या है तुम्हारे पास माय डियर, समझो जी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एनसीआर का मतलब होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, राइट है। सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। आपको याद है परमुटेशन मैंने क्या बोला था कि एनपीआर मतलब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि आर बैकेंड प्लेस पे एन ऑब्जेक्ट को फिट कर दो, राइट। सिमिलर द वे एनसीआर का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का मतलब एन ऑब्जेक्ट में से एन माइनस आर को रिजेक्ट करना। अब मेरी बात ऐसे समझो, यदि मैंने आपको दिया 5c2 तो इसका मतलब 2 समझना आपको, 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का उतना ही मतलब होगा, उतनी ही वैल्यू होगी जितनी 5 में से 3 को रिजेक्ट करना। Are you getting? The value of 5c2 is the same as the value of 5c3. It means when you are going to select 2 objects from the given 5 object, it is the same like to reject 3 objects from the 5. 5 में से 2 को सेलेक्ट करने की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 5 में से 3 को रिजेक्ट करने की होती है बच्चा पार्टी, राइट। तो इसका मतलब एक रिजल्ट तुम्हारे पास आ रहा है, वो रिजल्ट है बेटा एनसीआर की वैल्यू एनसीएन माइनस आर के इक्वल होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू, राइट। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम वेरीफाई भी कर देंगे आपके लिए, चलो कि ठीक है सर आपने बोला, ये तो लॉजिक आप बोल रहे हो ना कि एन में से 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का मतलब 3 को रिजेक्ट करना के बराबर है। तो चलो आ जाओ, आप सबसे पहले एनसीआर के बारे में तो क्लियर है सर, क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट है। अब आप ये वाला साइड देख रहे हो माय डियर की इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो चलो आ जाओ एन सी एन माइनस आर इजकल टू फैक्टोरियल एन, आर की वैल्यू कितनी बेटा, आर ये पूरा है जी, है ना, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये सर आर है, राइट है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, दिस इज व्हाट आर, राइट, फैक्टोरियल आर। अब एन माइनस आर चाहिए, एन माइनस आर मतलब एन माइनस आर, राइट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फैक्टोरियल एन अपॉन, हाँ जी, फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू बेटा एन एन कैंसिल हुआ, यू गॉट आर। अब ध्यान से देखो माय डियर कि जो वैल्यू ये है, हाँ जी, वही वैल्यू ये है ना, राइट। सो इन दिस वे मतलब आपने प्रूव भी कर दिया कि एन सी आर, एन में से आर को सेलेक्ट करने का मतलब एन सी एन माइनस आर, एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना। 5c2, 5 में 2 को सिलेक्ट करने का मतलब 5 में से 3 को रिजेक्ट करना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इस बेनिफिट की बात कर लेते हैं, राइट। देखो अभी इसका बेनिफिट मेरे को कैसे समझ में आएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ, राइट। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम्हारे लिए।
मैंने अभी दिया था बेटा मेरे को चाहिए 100C3, तो आपने फटाफट बोला सर 100, 99, 98, 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये 3, 2, 1 मतलब व्हाट एवर द मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू इट, आई नो दैट राइट है। अब यदि मैंने बोला 100C98, अब तो हो गई ना 98 टाइम्स आना है। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है, राइट कॉन्सेप्ट। 100 में से 98 को सिलेक्ट करने का मतलब n माइनस आर, 100 माइनस 98 मतलब 2 को रिजेक्ट करना सेम होगा, आई मीन ये 100C2 होगा, राइट है। तो जो वैल्यू आपकी 100C98 होगी वही वैल्यू आपकी 100C2 होगी, और ये माय डियर हो गया 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अभी आपको बेसिक चीज समझ में आ गई ना। तो अभी मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, क्या बताया, एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है, NCN माइनस आर, राइट है। तो अब हम आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट की बात करेंगे, और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे तो काम करेगा जब बायनॉमियल इस साल आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट हम लोग ने बोला था कि हमारे आई मीन जो भी चैप्टर डिलीटेड है आई विल टीच यू, बट उसका थोड़ी सी प्रायोरिटी बदल गई है। पहले सिलेबस की चीजें कवर करेंगे, बाकी जो भी चीजें से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI रिलेटेड है, बायनॉमियल फुल चैप्टर रिलेटेड, बट आई विल टीच यू, क्योंकि ये आपको मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो उसको आपको बेटा पढ़ा दूंगा, राइट है। चलो जी, अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे और मैं समझा देता हूँ माय डियर, समझ लो फटाफट, तो आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी देखो मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया, राइट है। अभी मैंने ये वाला भी पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दी, राइट है। अब आप ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप अपने समझ लेंगे, और मैं भी समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए, राइट है। देखो बेटा क्या समझना है तुम्हें, NCR की वैल्यू NCN माइनस आर होने से हमारा बेनिफिट क्या है, जो वैल्यू NC0 की होगी वही वैल्यू NCN की होगी, जो वैल्यू NC1 की होगी वही वैल्यू NCN-1 की होगी, जो वैल्यू NC2 की होगी वही वैल्यू NCN-2 की होगी। अब बेटा NC0, राइट है, NC0 का मतलब क्या हुआ, n ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, या n ऑब्जेक्ट में से n को रिजेक्ट करना, उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीका होगा, वह 1 होगा, राइट। अब आप देखो आपके पास एक है NC1, NC1 का मतलब माय डियर, NC1 का मतलब हुआ n ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, राइट है। आई मीन यू कैन से n ऑब्जेक्ट में से n-1 को रिजेक्ट करना, तो आप ऐसे समझ लो n ऑब्जेक्ट में से 1 को सिलेक्ट करना। यदि मैंने आपको दिया 5C1, तो बेटा 5 में से एक सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन होते हैं, अभी ये देख लो A B C D E है ना, तो कोई भी एक आएगा, ये आ सकता है, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये 5 ऑप्शंस आ रहे हैं ना। तो सिमिलर यू आर गेटिंग, है ना, कितने आ जाएंगे, ये n हो जाएंगे, राइट। NC1 की वैल्यू NCN-1, तो यू कैन यूज, आई मीन वो यू कैन यूज फ्रीली, राइट है। मतलब इन्हें कहने का मतलब ये कि इन्होंने आपको फार्मूला के तौर पे इसको बताया कि आपको यदि कहीं पे भी ऐसी वैल्यू मिलती है, कैसी वैल्यू मिलती है, आई मीन मैं बता रहा हूँ, आपको मिल गई 100C0, तो आप 1 लिखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। मतलब आप ऐसे ना करो, फैक्टोरियल n चलेगा, फैक्टोरियल r चलेगा, फैक्टोरियल n-r मतलब 0, अब ये कट के आ गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो आपने लिखा 1, तो इट्स आई मीन आपके टाइम को थोड़ा तो बर्बाद हुआ ना। तो ये कॉन्सेप्ट में क्यों दे रहा हूँ आपको, फार्मूला तो बता ही दिया, एंड आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता ही है, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो सीधे 100C0, हाँ जी 100C0 कितना 1, सॉरी 100 कितना 1, क्यों, क्योंकि आई नो दैट NC0 इक्वल टू व्हाट NCN। अब आ जाओ, यदि मेरे को मिल गया अजी, क्या मिल गया 50C1 कितना 50, राइट है, क्यों हम टाइम बर्बाद करेंगे अपना, राइट है। यदि मेरे को मिल गया अजी 50C2, तो बस 50 49 और नीचे व्हाट 2 इंटू है, दिस इज द वे, राइट। चलो तो अभी ये .3 एंड बच्चा पार्टी .4 भी आपका हाँ जी कंप्लीट हो गया, राइट। यही हुआ कि n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का मतलब n-r ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट करना। अब आगे चलते हैं बच्चों, राइट है। अब देखो बच्चा, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे पास, दिस इज द .5, और अच्छा है, अभी मैंने उसको समझाया भी था, अभी फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। व्हाट इज दिस माय डियर, सी
इन दिस पॉइंट देखो, प्रीवियस क्लास में हमारी थोड़ी क्लास लंबी हो गई थी, तो आज मैं टाइम पे ही ख़त्म करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि वह 1 घंटे 3 मिनट का क्लास चला गया। तो मुझे पता था बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही सो गए होंगे, राइट। लेकिन क्या करो कि बच्चा, मैथ है ना भाई, यहाँ पे देखो, इन द मैथमेटिक्स जो है वो टीचर डिलीवर करता है, राइट। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई पीडीएफ बना के, हाँ मैं पीडीएफ देता हूँ आप लोग को, राइट है, इट्स ओके, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम क्लास के ड्यूरेशन में आपको डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दें, और आपके जो डाउट आते हैं उसको मैं भेजता हूँ, राइट, वो ठीक है। अब इसके फोटो खींच खींच के पीडीएफ बना बना के देना मजा नहीं ना, मैथमेटिक्स है, राइट है। बाकी सब्जेक्ट में मिल सकता है, दे हैव ए लॉट ऑफ द मैटर, राइट। वहाँ पे बहुत चीजें डिफिनेशंस ही हैं, तो दे कैन शेयर, बट इन द मैथ्स अब हम इसका पीडीएफ बना के देंगे आपको। बताओ, जितनी भी पॉइंट मैंने बताया उसका फोटो खींच के देंगे, बच्चे क्या करेंगे, सो जाएंगे, कहेंगे मैथ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए मैथ की क्लास बेटा 30 से 35 मिनट थोड़ा कम होता है, तो ये मान के चलो कि हम लोग 40 मिनट तक पढ़ेंगे। कभी कभी 1 घंटे की क्लास चल जाएगी, तो डोंट वरी, है ना, उसको भी थोड़ा कभी मानना शुरू कर दो कि नहीं चलो ठीक है। अब मेरा बस चले तो मैं 2-2 घंटे क्लास ले लूँ, लेकिन पता है तुम लोग उसी दिन स्ट्राइक पे आ जाओगे। चलो राइट है बच्चा, पार्टी। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 5। दिस इज व्हाट, दिस इज NCA इक्वल टू NCB। NCB बेटा, जब भी ऐसा मिलेगा तो नाउ इट्स योर डिसीजन, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो जो 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 पॉसिबिलिटी है मैं उसको लिख रहा हूँ। इफ यू आर गेटिंग लाइक दैट, फिर से मैं लिख दूँ, अच्छा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। देखो, इफ NCA इज इक्वल टू NCB, राइट। तो यहाँ पे there are the two result possible. One is A plus B will be N, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड अदर इज A is equal to B, ये भी बहुत है। और ये दोनों डिसीजन आपका होगा, आप डिसाइड करोगे, क्वेश्चन को देख के करोगे कि विच विल बी, मतलब आई मीन एप्लीकेबल है, राइट है। अच्छा, अभी देखो ये क्या हुआ बेटा, यदि आपको मैंने ऐसे दे दिया, हाँ जी, 5C2 इक्वल टू 5CR, तब तो समझ में आ रहा है ना मेरे को कि R की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 2 होगी। अब यदि मैंने आपको दे दिया ऐसे 5C2 की वैल्यू व्हाट, 5CA की वैल्यू 5CB दे दिया, तो यार ए और बी कहाँ से इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू 5 होने की चांसेस हैं, राइट है। तो ठीक है माय डियर, अब आप देखो इस चीज को मैं कैसे प्रूव करता हूँ। तो अभी NCA को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, NCN माइनस ए, राइट है ना भाई, पढ़ा ना अभी हमने। चलो अभी और क्या दिया इन्होंने, NCA की वैल्यू इन्होंने दिया है NCB, तो इसको मैं लिख रहा हूँ NCN माइनस ए इक्वल टू NCB, और N माइनस ए की वैल्यू B के इक्वल कर रहा हूँ। अब आप देख लो N की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस बी। हाँ जी, डन हो गया, राइट है। चलो अब हम थ्योरम नंबर 6, हालांकि ये सब चीजें मार्केट से हटा दी गई है, फिर भी अब देख लो बहुत कम बचे हैं, सब हट ही जाएंगे तो पढ़ोगे क्या, राइट है। देखो, सी माय डियर, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है, बायनॉमियल में भी काम आता है ये। अजी NCR प्लस NCR माइनस 1 को लिखोगे N प्लस 1CR। फिर से लिखूं, क्यों लिख रहा हूँ समझो, क्योंकि ये फॉर्मूला ना जान तो जाते हैं बट हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्या है फॉर्मूला, NCR प्लस NCR माइनस 1, राइट। ओहो, R माइनस 1 है जी, ठीक है। NCR माइनस 1 की वैल्यू N प्लस 1CR, ठीक है। अभी आप समझो कैसे करना है, इस R से ये एक कम मिलेगा, राइट। जैसे ये मिल गया मेरे को 8C3 प्लस 8C2, है ना, देखो तो N मिला और एक एक कम मिलेगा, राइट है। तो क्या हो जाएगा, N में प्लस 1 करके R लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 9C3, राइट। N प्लस 1CR, N में एक ऐड करना है और R लिख देना है, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हम इसको अलग इवेल्युएट करते हैं, राइट। 8C3 को हम अलग से करते हैं, 8 7 6 3 2 1। 8C2 को अलग से करते हैं, 8 इंटू 7 2 इंटू 1, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब उससे फार बेटर है बेटा ना कि 9C3 को सॉल्व कर ले, राइट है। अच्छा प्रूफ देख लो, प्रूफ भी कर लेते हैं, कैसे प्रूफ होगा। एकदम सिंपल प्रूफ है, प्रूफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई नो दैट। सी माय डियर, प्रूफ है हमारे पास, आई मीन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड NCR प्लस NCR माइनस 1,
ये जी r माइनस 1 है, पता नहीं क्यों ऐसे लिखा। तो फॉर्मूला लिखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पे भी लिखो फैक्टोरियल n अपॉन r की वैल्यू यहाँ पे r माइनस 1 है, राइट है, ये कितनी है r, राइट। तो हो गया फैक्टोरियल r माइनस 1 फिर n माइनस r माइनस 1, राइट। तो चलो बेटा एक लाइन और सिंप्लीफाई कर ले, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 और ये n माइनस r प्लस 1, राइट। कॉमन करना है बच्चा, राइट है ना। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में तुम्हारे पास ये तो सेम है, यहाँ पे कोई पंचायत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में चीज़ें सिमिलर नहीं है तो लानी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी बाहर निकाल लेते हैं जो सेम है। अजी फैक्टोरियल निकाल लिया, यहाँ पे देखो बेटा 1 अपॉन, अब हमारी बारी है आर की, यहाँ पे फैक्टोरियल आर है, यहाँ पे आर माइनस 1 है इनसाइड, तो हमें यहाँ पे आर को बाहर लेना पड़ेगा और अंदर होगा आर माइनस 1, राइट। बेटा यहाँ पे एन माइनस आर, वहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 ज़्यादा है तो इसको ऐसे रखेंगे। अब ये देखो 1 अपॉन, हाँ जी फैक्टोरियल आर माइनस 1, और यहाँ से बच्चा एन माइनस आर प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे, राइट है। तो क्या बचेगा, एक कम बचेगा एन माइनस आर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब आप देखो कि आपके पास कौन कौन से टर्म सिमिलर होंगे, मैं उसको टिक भी मार रहा हूँ। अब ये देखो बेटा ये भी तुम्हारा फैक्टोरियल में सेम हो गया, राइट है, यहाँ पे भी हो गया है ना, और ये भी अब तुम्हारा फैक्टोरियल के अंदर सेम हो गया, राइट है, तो बाहर आ जाएगा। तो चलो फटाक से बाहर निकाल लें। जी फैक्टोरियल एन तो आ चुका है बाहर ऑलरेडी, ये आया कितना फैक्टोरियल जी आर माइनस 1, और ये कितना है बेटा एन माइनस आर। तो अंदर क्या बचेगा, इस पूरे में देख के बताओ क्या बच रहा है, सब तो बाहर ही आ चुका है, केवल बचा है 1/r, राइट है। और यहाँ पे भी तो मैक्सिमम बाहर हो चुका है, केवल क्या बचा है, ये वाला टर्म बचा है ना, एन माइनस आर प्लस 1, राइट है माय डियर, प्लस 1 है। अब नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास अपना आंसर होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1, हाँ जी फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एलसीएम ले लिया आपने, क्या लिया बच्चा, हाँ जी आर एन माइनस आर प्लस 1। तो यहाँ पे एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, और बेटा ये एक तो कट रहा है ना, कट गया जी, है ना, क्या मिला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर इंटू, यहाँ बच रहा है एन प्लस 1, और यहाँ बच रहा है आर, और यहाँ पे ये सॉरी ब्रैकेट बेटा, राइट, यहाँ पे जी एन माइनस आर प्लस 1, बस अब इसको एडजस्ट करना है ना। अब देखो ये बेटा ये टर्म इसके पहले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जी एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन, और आर की भी सेटिंग कर लेते हैं, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1, राइट है, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं एन माइनस आर प्लस 1, और इसके बाद व्हाट, इसके बाद फैक्टोरियल एन माइनस आर। बच्चा वही है, डिफरेंसेस 1 का है तो अंदर बाहर होगा, राइट है, डिफरेंसेस 1 का है तो अंदर बाहर होगा, डिफरेंसेस 1 का है तो अंदर बाहर होगा, राइट। अभी जब भी हम लोग कोई टर्म फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम होता है, जब अंदर ले जाएंगे तो चीजें वही हो जाएगी। देख लो यहाँ पे एन प्लस 1 है और यहाँ पे एन है, तो माय डियर ये तो हो जाएगा ना, क्या ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस 1, राइट है। और अब यहाँ पे देखो ये भी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, राइट। और ये बेटा फॉर्मूला ही है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, देख लो क्या हो गया हमारे पास अंदर एन प्लस 1 हो गया, इसका रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट, इसका कितना है बच्चा पार्टी, इसका आया अजीब फैक्टोरियल आर, चलो, और इसका आ गया एन माइनस आर प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन प्लस 1 सी आर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज भी करेंगे, और मैंने शुरू में ही बता दिया कि हम यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो टाइम भी देख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग आई मीन शुरू कर दोगे सर हो गया, क्योंकि आपकी हैबिट हो गई है ना 30 to 40 मिनट की। राइट बच्चा पार्टी, तो अभी मैंने बेसिक चीजें आपको, देखो यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। जितना बेहतरीन आपका खुद का कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये पूरी तरह से लॉजिकल टॉपिक है, मतलब आपके अंदर इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और चीजों को समझने की कैपेबिलिटी मतलब आपको लानी पड़ेगी, है ना, राइट है, राइट है। चलो तो अभी हम लोग आगे चले बच्चा पार्टी, चलो ठीक है।
तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू हो गया, एग्जाम्पल सिंपल से इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट है। तो चलो आते हैं। हाँ जी, ये एग्जाम्पल भी अच्छा है, कर लेना। अब हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 7.4 आ गया, तो चलो ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा क्या, पूरा ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। देखो इसमें आई हैव 8 to 9 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस बहुत, देखो भाई मैंने बताया जितना भी टाइम लगता है ऐसे टॉपिक के कैलकुलेशन में, वह सिर्फ सोचने में लगता है, समझाने में लगता है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। और माय डियर एक बात ध्यान रखना क्या, कि जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू राइट सिस्टमेटिक वे, ऐसे नहीं जैसे मैं गोल गोल घिस के समझा दे रहा हूँ, तो आप भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट है। तो चलो आ जाओ माय डियर, अब हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो सिंपल, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो क्या है तुम्हारे पास। ये है सबसे पहला क्वेश्चन, इन्होंने दिया है NC8 की वैल्यू NC2 है, तो आपको NC2 निकालना है। हमारे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे आंसर दे देंगे सर NC8 क्या दिक्कत है, तो दिया ही ना, तो क्यों पूछ रहे हैं आपसे से। राइट हो तुम, गलत भी नहीं हो, बट अभी देखो यहाँ पे क्या करना है। नाउ सोल्यूशन में आ जाए, है ना, क्या हो जाएगा, NC8 इजकल टू NC2, तो माय डियर कौन सा काम कर रहा है, NCA इजकल टू NCB। तो अब आपका डिसीजन होगा, A प्लस बी की वैल्यू आप N एज्यूम करोगे कि A इजकल टू B, क्वेश्चन पे डिपेंड करना है। इज इट पॉसिबल माय डियर 2 इज इक्वल टू 8, क्या 2 8 की इक्वल हो सकता है, नहीं नेवर। 2 इज नॉट इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज माय डियर N इज इक्वल टू A प्लस B, 8 प्लस 2, आई मीन N की वैल्यू 10 मिला। अब नाउ योर क्वेश्चन दैट इज NC2 बिकम व्हाट, 10C2। फिर से देखो मैं बता रहा हूँ कि डोंट गो लाइक दैट, 10C2 को करने के लिए फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8, फिर 10 9 फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे व्हाट 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 8। इतना टाइम क्यों करना है सर, मैंने आपको बताया ना शॉर्ट, क्या करना है, सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार 10 इंटू 9 नीचे स्प्लिट करके 1 तक आना है, 2 इंटू 1 दैट इज व्हाट 45 इज आंसर, योर 2 1 जा और 2 5 जा। सिंपल, बहुत सिंपल, राइट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्यों मैं आपको बार बार फार्मूला यूज करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मतलब जब कंफ्यूज हो जाओगे तो करना, ऐसी बात नहीं कि कंफ्यूजन का शिकार हो गए बट मुझे याद आ रही है सर ने अलाउ नहीं किया, नहीं करेंगे, नहीं, उस समय आप करो, है ना, बट कोशिश क्या करना है आपको, बच्चा पढ़े नहीं करना है ना, शॉर्ट ट्रिक लगानी है, क्योंकि कैलकुलेशन में ऑलरेडी इसमें ज़्यादा। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। माय डियर नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, देख लो सिंपल है। इन्होंने कह दिया है 2NC2 is to NC2 is equal to आज 12 is to 1। सिंपल ना, एकदम सिंपल। क्या करेंगे, फटाफट 2NC2 अपॉन NC2, यहाँ पे 12/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मार लेंगे, है ना, 2NC2 is equal to 12NC2, राइट है। तो अब बचा पड़ी, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें जी NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस R पे जाके टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पे 2 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार आना है, पहला टर्म 2n हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक कम 2n माइनस 1, राइट है। और नीचे कहाँ तक आएंगे, हाँ जी 2 इंटू 1 आओगे, राइट है सर। यहाँ पे 12 भाई है NC2, राइट है, 2 बार n माइनस 1, और नीचे कितना 2 इंटू 1, तो आप खुद ही देख रहे हो कि 2 इंटू 1 कितना स्मार्टली कैंसिल हो रहा है, राइट है। अब बेटा ये देखो, ए बी एन, इस एन को कैंसिल कर दिया स्मार्टली, और ये देख रहे हो 2 1 जा और 2 6 जा 12, लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट है। देखो क्या हो गया बच्चा पॉडी, इधर बच्चा मेरे को 2n माइनस 1, राइट है, 2n माइनस 1, और इधर 6 टाइम्स n माइनस 1, चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट है। 2n जा और n से कटा है और 2 2 का, अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, सिंपल जी 2n माइनस 1 की वैल्यू व्हाट 6n माइनस 6 होगी। तो अब हम लोग 6n को इधर ला रहे हैं, 2n माइनस 6n और माइनस 6 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चा पार्टी, यहाँ पे मिल रहा है -4n, और यहाँ पे मिल रहा है व्हाट जी -5n की वैल्यू फ्रैक्शन में आनी चाहिए, इसका मतलब कहीं मिस्टेक मैंने किया, जस्ट वेट 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 वेट। जी 2n से 2 एक कम करना है 2n, फिर एक कम 2n माइनस 1, 2 इंटू 1,
और यहाँ पे 12 है, 12 NC2 n माइनस 1 राइट है, तो 2 कट गया और ये भी हमारा n से कटा राइट है, 2 6 जा, तो फिर मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। 2n माइनस 1 की वैल्यू 6n माइनस 6, 2n इज माइनस 1 राइट, इक्वल टू 6n माइनस 6। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, मैं बताता हूँ आंसर कितना है इसका। n की वैल्यू 5 है, तो जस्ट वेट में फिर से एक बार इसको सॉल्व करता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी यहाँ मतलब इस बोर्ड पे लिखने पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी है। देखो बच्चा बड़ी राइट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2nc2 अपॉन nc2 राइट, nc2, और इसकी वैल्यू है 12/1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मार रहे थे ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 2nc2 इक्वल टू, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू nc2, तो इसको कैसे करना है, 2n एक बार हुआ, एक कम 2n माइनस 1 हुआ राइट है, और नीचे कितना 2 इंटू 1 हुआ, 12 वही है यहाँ पे, n एक बार हुआ, फिर n माइनस 1 दो बार हुआ, और नीचे कितना माय डियर 2 इंटू 1 है, तो हुआ ही था 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, चलेगा सर। अब आप देखो ये n का n से भी कैंसिल होना चलेगा सर, और 2 1 जा, और ये 2 6 जा 12 राइट है सर, हाँ 2n माइनस 1 की वैल्यू 6 टाइम्स n माइनस 1 है सर, 2n माइनस 1 की वैल्यू 6n माइनस 6 है साहब राइट, तो यहाँ पे 2n माइनस 6n की वैल्यू माइनस 6 प्लस 1 राइट है, तो 2n माइनस 4n इक्वल टू माइनस 5। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, मैं एक बार चेक करता हूँ सर, यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ है श्योर, ठीक है, इसीलिए हमारा 2 बार टाइम बर्बाद हुआ, एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, तो आप अपने बुक में देखना माय डियर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन रॉन्ग है, या मुझे ही गलत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गलत है, 2nc2 नहीं है क्वेश्चन में, मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये यहाँ पे होना चाहिए 2nc3, हाँ जी 2nc3 इज 2nc3 है ना, इक्वल टू 12:1, 12:1 होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन था ना, सोल्यूशन ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, आप इसको कर लो, प्रोसेस तो सेम है ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी फिर से सॉल्व करता हूँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2nc3 इज 2nc3 की वैल्यू 12:1 है, तो चलो इट्स ओके। नाउ आर यू वेटिंग मी ना, कोई क्वेश्चन जब गड़बड़ है तो उसमें टीचर क्या कर पाएगा, कोई भी क्या कर पाएगा, हम लोग भी तो ऐसे थोड़ी है ब्रह्मा है कि देख गए भाई सॉल्व किया क्वेश्चन गलत मिला राइट है, तो चलो हाँ जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, अब हम सही क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बुक्स अपडेट नहीं रहती तो थोड़ी गड़बड़ होती है, अभी अभी हमारे पास ये 2nc3 करके है, 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1, तुम लोग भी देख लो अपनी बुक में राइट, 2nc3 इक्वल टू 12nc3, तो अब यहाँ पे 3 बार चलेंगे हम सर, 2n एक हुआ, 2n माइनस 1 एक और हुआ, और 2n माइनस 2 दो हो गया, अब नीचे आ जाओ, हाँ जी 3 2 1, और यहाँ पे आ जाओ 12 n माइनस 1 n माइनस 2, और कितना 3 2 1 हुआ, तो कुछ कट रहा है, हाँ 3 2 1 तो पहले कैंसिल करो। अच्छा ये देखो पूरा का पूरा टर्म, मैं यहाँ पे थोड़ा कलरफुल पेन यूज कर रहा हूँ, ये जो हमारा पूरा 2n है ना, ये हमारे पास n है, तो ए एन इस n से कैंसिल हुआ, 2 1 जा और 2 6 जा राइट है। अब नीचे हम लोग लिख रहे हैं, वहां से लेफ्ट में बचा फर्स्ट ब्रैकेट 2n माइनस 1, सेकेंड 2n माइनस 2, यहाँ बचा 6, हाँ जी n माइनस 1, और ये बचा n माइनस 2 राइट है, माइनस 2 है ना। चलो अभी यहाँ से देख रहे हो बेटा, इसमें से भी 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लेंगे, तो 2n माइनस 1 और 2 कॉमन कर लिया n माइनस 1 राइट,
6n-1 और n-2 कुछ कट रहा है क्या? ये और ये कट रहा है, इट्स गुड। अब हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, आ जाओ। क्या बचा हमारे पास? इन द लेफ्ट में बचा माय डियर अजी 2n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और राइट में बचा 6n-2, ठीक है। तो 2 2 जा 4n, तो अच्छा 2 2 जा मत करो, 2 1 जा और 2 3 जा करो, राइट। तो इधर हुआ 2n-1 इक्वल टू 3n और ये 3 2 जा -6। अब ये 2n-3n की वैल्यू -6 + 1 तो -n की वैल्यू -5, n इक्वल टू 5, राइट। सर देखो क्वेश्चन रॉन्ग होने से हमारा 2 मिनट से 3 मिनट टाइम बर्बाद हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो चलो n की वैल्यू 5 भी है, अभी टाइम देख लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम है, राइट है, 2-4 मिनट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, तो चलो सेकंड का 2 भी हम लोग कर देते हैं या होमवर्क लिख लेते हैं, राइट है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलो कौन सा क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ? ये वाला पार्ट माय डियर, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम प्रोसेस है, देखो, है ना। अब हम क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से बचा, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स। आपके पास 21 पॉइंट्स हैं, बट इफ यू वांट टू ड्रा अ कार्ड देन ओनली वी हैव टू नीड 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो अपना काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 20 हो गई और जो आप यूज करने वाले हो r हुआ है 2, तो आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल इज 21c2 और नाउ 21 इंटू 20 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है, ध्यान रखना बच्चा। 2 इंटू 1 और 2 10 हो गया, 210, 210 इज आंसर, राइट। तो बचा 1 डन, 2 डन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, टाइम नहीं लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्या इन दिस क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे, है ना, कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, टीम ऑफ 3 बॉयज, टीम ऑफ 3 बॉयज, राइट, 3 बॉयज, राइट राइट किधर गया, एंड 3 गर्ल्स, एंड 3 गर्ल्स, राइट है बच्चा पार्टी, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम, जहाँ सेलेक्ट करना है जी 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बच्चा बड़ी रिमेंबर इट, मैं क्या बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में भी ये टॉपिक यूज होता है तो ध्यान रखना कि जहाँ पे भी एंड की फीलिंग आएगी वहाँ इनटू जाएगा और जहाँ पे भी आर की फीलिंग आएगी वहाँ पे प्लस जाएगा, राइट है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे एंड करना है तो मल्टीप्लाई करना, और लगता है आर करना है तो प्लस करना, राइट। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, क्या है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, है ना। Ajay, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls from the 5 boys and 4 girls? तुम्हें टीम बनानी है, उसमें 3 बॉयज रखनी है, 3 गर्ल्स रखनी है, लेकिन बॉयज जो है ये है बॉयज, राइट है। और इनकी नंबरिंग है कितनी बच्चा पार्टी, 5, और ये रही गर्ल्स बालिकाएं, राइट है, और ये हैं 4 गर्ल्स, राइट है। तुम्हें इसमें से किसको लेना, किसी भी 3 पुरुष, आई मीन 13 बॉयज, राइट है। तो यू कैन सेलेक्ट 3 बॉयज अमंग 5, बाय द वे 5 C3 एंड की फीलिंग आ रही मतलब इनटू, एंड द रेस्ट 3 गर्ल्स फ्रॉम द 4 गर्ल्स, आई मीन 4C3, और ये आपका आंसर है। माय डियर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन स्मार्ट होना चाहिए, जैसे 5C3 को कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कर दूंगा, पहले 5C2 और 4C3 को करना हो तो मैं कर दूंगा 4C1। 4 में से 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मतलब 1 को रिजेक्ट करना, 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का मतलब 2 को रिजेक्ट करना, तो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो रहा है, तो ठीक है होना चाहिए। 5 इंटू 4 नीचे 2 इंटू 1, और बेटा यहाँ 4 और 2 कैंसिल, आ गया 40, राइट है। तो मैं आपको आंसर भी इसका बता देता हूँ बच्चा पार्टी, इन द प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मैं बता ही देता हूँ।
राइट है सर, उसका 210 था, इसका 40 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। राइट है, तो देखो कैलकुलेशन में ये वाला फार्मूला भूलना नहीं है आपको, एन सी आर इज इक्वल टू व्हाट, एन सी एन माइनस आर, और ये शॉर्ट हो जाता है इससे ना। बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया माय डियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है माय डियर? अजी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। अजी 9 बॉल्स चाहिए आपको। राइट है, चलेगा साहब। फ्रॉम 6 रेड, 6 रेड हो गया, चलेगा सर। 5 वाइट, ये भी सही है, चलेगा साहब। एंड 5 ब्लू, राइट है, और ये 5 ब्लू बॉल्स हो गए आपके पास। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ईच। मतलब यार क्या कॉम्बिनेशन है ये, मेरे को रेड है ना, अपने को 3 चाहिए ही, रेड है ना। व्हाइट चाहे जितनी हो, अपने को 3 व्हाइट चाहिए ही चाहिए, और ब्लू चाहे जितनी हो, अपने को 3 ब्लू बॉल चाहिए ही चाहिए। तो मतलब 3 ये चाहिए, एंड 3 ये चाहिए, एंड 3 ये चाहिए, एंड मतलब इनटू करना है। बट ये 3 कहाँ से चाहिए? 6 से। तो वी कैन सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स। यू हैव टू राइट इन द लाइक दैट, we can select 3 red ball from the given 6 red ball by 6 3, right है, and 3 white from the 5, that is 5C3, and 3 blue from the 5C3, और ये आंसर हो गया यार। राइट, अब देखो फिर से बता रहा हूँ, 6 3 का कोई पंचायत नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 6 5 4, आज 3 2 1। 5C3 को तो लिख सकते हो ना बेटा, 5C2, और 5C3 को लिख सकते हो ना तुम, 5C2। NCR इज इक्वल टू व्हाट, NCN माइनस आर, और ये 3 2 जा 6 कैंसिल हुआ, ये बेटा 20। 5C2 आपने कैलकुलेट किया है, फिर भी कर लो। 5 4 2 1, और यहाँ 5 4 2 1, राइट है। तो ये देख रहे हो आप, 2 और ये 2, राइट है। तो ये 20, और 5 2 जा 10, और फिर ये 10। तो ठीक है, अभी मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ इसका, 2000 इज द आंसर। राइट है सर, मल्टीप्लाई करके चेक लेना, 20 इंटू 10 इंटू 10 कर लेना, हाँ, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो टाइम तो हो ही रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा किया? 5 किया है। तो ठीक है, यदि आप बोले तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर ही लेते हैं, बस एक क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 6। चलो राइट राइट राइट। प्लेइंग कार्ड के बारे में आप बचपन से जान रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मास्टर प्लेयर है। राइट है, प्लेइंग कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है बच्चा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो होते हैं इसमें व्हाट, 52, और इसमें व्हाट 26 हमारे ब्लैक होते हैं, राइट है, और यहाँ पे व्हाट 26 हमारे रेड होते हैं। देयर आर द 4 सूट्स, ये भी आपको पता है। और इस 4 सूट्स में कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्का, आई मीन एस, राइट है। उसके बाद जैक, क्वीन, और एक किंग होते हैं। इसकी भी नंबरिंग बेटा 4 होती है, इसकी भी नंबरिंग बेटा 4 होती है। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, राइट। तो टोटल तुम्हारे पास जो ये कार्ड हो जाएंगे 4 4 4 हो जाएंगे 16, इन्हें बोलते हैं ऑनरेबल कार्ड। राइट, सम्मानित कार्ड है, ध्यान रखना, ऑनरेबल। और बेटा जो ये चेहरे हैं तुम्हारे पास, जैक, किंग, क्वीन है ना, राजा रानी क्या बोलते हो तुम लोग, राइट है, ठीक है ना, जो भी राजा रानी राजकुमार गुलाम क्या क्या बोलते हो वही है। तो ये इनकी टोटल 12 हो गए, 4 + 4 + 4, इन्हें बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड, ये रिमेंबर रखना। और नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब थोड़ा टाइम हो चुका है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं यहाँ पे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड चाहिए, राइट है, आउट ऑफ डेक ऑफ 52। तो 52 में से 5 लेने का मतलब क्या हुआ? 52C5, बस हो गया आंसर। बट नहीं, ऐसा नहीं है, आगे पढ़ना है। 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब इन्होंने कंडीशन लगा दिया, राइट है, कि भाई यदि आपसे मैं बोलूं कि यार इस 52 में से 5 दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर 52C5, 52, ओहो 52C5। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, देखो, एग्जैक्टली 1 इज इन ईच कॉम्बिनेशन, राइट है। तो भाई तुम्हें चाहिए कितने कार्ड? तुम्हें चाहिए 5। इस 5 में 1 इक्के की बात हो गई, राइट है,
बचे कितने 4, राइट है, बात समझ रहे हैं। फिर से पढ़ू क्या, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 से 5, बट द कंडीशन क्या चाहिए, अपने को चाहिए 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो ये रहा एस का गठरी, राइट है, और ये रहा अदर कार्ड की गठरी, राइट है, अलग अलग कर लेंगे। अब बेटा तुम्हें एक का चाहिए, मतलब तुम्हें समझ करो कि क्या तुम्हें लेना है जींस, तो जाओगे जींस की शॉप से शॉपिंग करोगे ना, कि बगल में जो ग्रोसरी की दुकान है वहां पे चावल दाल गेहूं आटा मिल रहा, बोलोगे भैया 2 पीस जींस दिखाओ, इज इट पॉसिबल, यार जींस दिखाओ, तो भी हंसेगा, तुम्हें भी हंसी आएगी, है ना, राइट, समझ पा रहे हो बात को, वही है। तो अब मुझे यदि यहाँ से एक एस चाहिए, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे बेटा 4, तो ये गया देखो 4C1 एक हो गया। अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने माय डियर 48, मतलब 52 का जो पार्ट हुआ ब्रेक हो गया ना, कैसे हुआ 4 + 48, राइट है। तो अब हम 48 में आ जाएंगे, अब 48 में कितने चाहिए 4, आप देख लो 1 + 4 5 हो गए, और 4 + 48 52 हो गए, और ये आपका माय डियर फाइनल आंसर है, राइट। समझ भाई, तो इसमें सिंपल क्या करना है, जिसको लेना है वहां पे जाके लेना है ना, मेरे को चाहिए 1 एस, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस इज 4, तो आई कैन सेलेक्ट 1 फ्रॉम द 4 बाई 4C1, एंड रिमेनिंग आई हैव 48 कार्ड्स, नाउ वी वांट ओनली 4, तो देन वी कैन सेलेक्ट बाई 48C4। इन दिस वे आवर सिलेक्शन इज 4C1 अपॉन 48C4। ठीक है बच्चों, चलो हम आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है सर, तो ठीक है, नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट ऑल द क्वेश्चन एंड नोट इन योर सबमिटिंग, नोट इन द प्रॉपर वे इन योर नोटबुक, और आप इसकी तैयारी भी करो, अच्छे से रिवीजन भी करो, ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ये विदाउट फार्मूले का चैप्टर है, इसमें लॉजिक ज़्यादा है ना। तो आई होप कि मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा।